दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद यादव और आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। पूरे देश की निगाह केवल एक यूट्यूबर मनीष कश्यप पर टिकी हुई है। महाराष्ट्र के विनय दुबे मनीष कश्यप पर प्रहार कर रहे हैं। मनीष कश्यप यूट्यूबर के पक्ष में और विपक्ष में दर्जनों यूट्यूबर आ चुके हैं। कोई मनीष कश्यप को ईमानदार बता रहा, कोई मनीष कश्यप को बेईमान बता रहा। मनीष कश्यप ने करोड़ों रुपया का वाड़ा न्यारा किया। मनीष कश्यप पर दर्जनों एफआईआर तमिलनाडु और बिहार में हुई। मनीष कश्यप भ्रामक समाचार फैलाते थे और रुपये की उगाही करते थे और मनीष कश्यप से पुलिस पूछताछ कर रही है। आर्थिक अपराध शाखा ने मनीष कश्यप की कमाई की खोज में लग गई है। आर्थिक अपराध शाखा ने मनीष कश्यप के लगभग आधा दर्जन बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है, जिसमें लगभग 42 लाख रुपया जमा है। 42 लाख रुपया कहां से आया, किसने दिया, कहां से उन्होंने कमाया और कहां कहां उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, मनीष कश्यप की खोज जारी है। मनीष कश्यप के पास काला धन है। मनीष कश्यप फेक न्यूज बनाने के लिए कहां कहां से रुपया इकट्ठा करते थे, इन सारी बातों की जांच पड़ताल हो रही है। जो मूल बात यह मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह यूट्यूबर यूट्यूब से समाचार प्रसारित करते हैं और अगर वो गाइडलाइन का फॉलो नहीं करते और वो अगर गलत तरीके से समाचार, भ्रामक समाचार बनाते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। उन्हें दंडित करना सरकार का काम है। जिस तरह पिछले बार एक फेक वीडियो पटना के एक कमरे में बनाई गई, जिसमें कहा गया कि तमिलनाडु में मजदूरों के साथ ये हो रहा है, जो आप सारे लोग जानते हैं। तो वह भ्रामक और गलत समाचार देकर बिहार और तमिलनाडु के बीच में खाई पैदा करने की जो षड्यंत्र थी, उसकी जांच हुई। जांच कमेटी बैठी और उसमें मनीष कश्यप दोषी पाए गए। एफआईआर वहां भी हुआ, यहां भी हुआ। उस आधार पर मनीष कश्यप अपराधी हो गए। यह कानूनन बात है। अब मनीष कश्यप कहां से कितना रुपया अर्जित किया, यह आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है। जांच का विषय है, जांच होगा। जांच के बाद पता चलेगा कि मनीष कश्यप ने कहां से कितने पैसे बाड़े न्यारे किए। लेकिन जो बातें हैं, लोग अभद्र बातें कर रहे हैं, चड्डी छाप और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि मेरे डिक्शनरी में ऐसी बातों को करना उचित नहीं है। मैं पत्रकारिता करता हूं, लेकिन इस तरह के भाषा को पसंद नहीं करता। आप भी पसंद नहीं करते होंगे। अगर मनीष कश्यप भ्रामक समाचार बनाता था तो सजा होगी, कानून है। लेकिन मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद और उसे आत्मसमर्पण करने के बाद कई यूट्यूबर जैसे विनय दुबे, जो महाराष्ट्र के मुंबई के रहने वाले हैं, और वो मनीष कश्यप पर फोकस करते दिख रहे हैं। क्या मनीष कश्यप गलत, क्या विनय दुबे सही, क्या विनय दुबे गलत, मनीष कश्यप सही? यही जनता जांच करने के लिए बैठी हुई है, या इसके लिए पुलिस बल और देश का कानून है, भारतीय संविधान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया है, संविधान बनाया है, उसके तहत लोगों को चलना है। बिहार सरकार को उचित लगा, तमिलनाडु सरकार को उचित लगा, उसने मनीष कश्यप पर एफआईआर किया। 19 के मामले में मनीष कश्यप भगौड़े थे, बेल नहीं मिली, कुर्की जब्ती निकला, घर का दरवाजा खिड़की नोचा गया, सामान उठाया गया पुलिस के द्वारा। फिर मनीष कश्यप जगदीशपुर थाना में जाकर आत्मसमर्पण किया। जेल में है, पूछताछ चल रही है।
पुलिस रिमांड में 5 दिन का लेने की अर्जी डाल चुकी है, ऐसा खबर मिला है सूत्र के हवाले से, और पूछताछ की जाएगी। मनीष कश्यप 6-7 चैनल बनाए हुए थे यूट्यूब में, फेसबुक पेज बनाए हुए थे, कई प्रकार की उन्होंने गड़बड़ी की है, इसकी जांच हो रही है। अगर गड़बड़ी हुई है तो जांच होगी, कानून उसे पनिश करेगा। लेकिन कुछ पत्रकार अभद्र बातों का प्रयोग करते हैं, कुछ पत्रकार तरह तरह की बातें करते हैं। मनीष कश्यप ने अगर यूट्यूब में नाम किया तो आप भी मेहनत करो, नाम करो। लेकिन मनीष कश्यप बेईमान है, मनीष कश्यप झूठा है, तो सजा मिलेगी। आप क्यों अपने भाषा को खराब करते हैं और आप क्यों अभद्र बातों का प्रयोग करते हैं? मनीष कश्यप के बारे में सारे लोगों की जानकारी है। मैं भी मानता हूं कि मनीष कश्यप एग्रेसिव थे, मनीष कश्यप मुंह में उंगली डालकर बुलवाने का काम करते थे। मैं भी मानता हूं कि मनीष कश्यप आड़े न्यारे किए होंगे, लेकिन यह जांच का विषय है, मानने से कुछ नहीं होता। जांच पुलिस कर रही है, आर्थिक अपराध शाखा कर रही है, बैंक अकाउंट फ्रीज है, पता लगाए जा रहे हैं कौन से नेता और कौन से मंत्री और कौन से लोग शामिल थे। मनीष कश्यप अहंकारी थे, मनीष कश्यप इंजीनियर थे, मनीष कश्यप ने इंजीनियरिंग छोड़ा, यूट्यूब और फेसबुक में अपना वीडियो डालना प्रारंभ किया, इसी को अपना फील्ड बनाया, वो अलग बात है। लेकिन विनय दुबे जैसे लोग जो पत्रकार यूट्यूबर हैं और विनय दुबे जैसे लोग गंदी गंदी बातों का प्रयोग करते हैं, क्या विनय दुबे पर लगाम नहीं लगाया जाए? क्या विनय दुबे जैसे पत्रकार को कानून अपने शिकंजा में नहीं लेगी? क्या विनय दुबे को खुला छूट है कि किसी को भी अभद्र बातों का प्रयोग करके गाली दे? विनय दुबे जैसे लोगों को मेरे तरफ से मैसेज है, अगर पहुंच सके तो मैसेज मिले कि मनीष कश्यप चोर है, गलत है, तो सजा मिलेगी। लेकिन आप क्यों एग्रेसिव होकर इस तरह भाषा का प्रयोग करते हैं? अलग बात कि आप जानकारी देते हैं, लेकिन गंदी बातों का प्रयोग करना यह सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है, संस्कार के खिलाफ है। क्या आप संस्कार खोकर पत्रकारिता करते हैं? और भी बहुत छोटे बड़े यूट्यूबर हैं जो मनीष कश्यप के पक्ष में हैं, विनय दुबे के विपक्ष में हैं। कोई मनीष कश्यप को गाली दे रहा, कोई विनय दुबे को गाली दे रहा, कोई पप्पू यादव को गाली दे रहा, तरह तरह की बातें हैं। यह सारी बातों पर प्रकाश डालने से ऐसा प्रतीत होता है यूट्यूब में व्यू पाने के लिए, ज्यादा पॉपुलर होने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए इस तरह की बातों का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो वायरल हो और हम ज्यादा से ज्यादा नाम करें और पैसे कमाएं। कानून सबके लिए बराबर है और कानून के शिकंजे में फंसने के बाद, कहावत है ना, हाथी जब दलदल में फंसे तो बेंग भी जाकर सर पर उछलना प्रारंभ कर देता है। तो उसी कहावत को मान लें। अगर मनीष कश्यप फंसे तो अब सब कूद रहे हैं। मनीष कश्यप बाहर थे तो ईमानदार कहे जाते थे। मनीष कश्यप ने बेईमानी की, क्यों की, किससे की, कब की, कहां की, यह आर्थिक अपराध शाखा और पुलिस जांच कर रही है। भ्रामक समाचार उसने निकाला, स्वीकार किया, गलती मानी कि गलती हुई, पूछताछ जारी है, रिमांड पर लिए जाएंगे, पूछताछ किए जाएंगे। लेकिन जो पत्रकारों का जो एक उद्देश्य होना चाहिए, सही समाचार सही जगह लोगों तक पहुंचाया जाए। कई लोग पक्ष विपक्ष में खड़े हैं। मैं मानता हूं कि अगर सरकार बिहार में है तो पूरे देश की सरकार है, सरकार चल रही है, लेकिन पूरे देश में भ्रष्टाचार है।
भ्रष्टाचार अगर कहा जाए तो भारत में चरम पर है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। बिना घूसखोरी के कोई भी काम भारत के अंदर में नहीं हो रहा है। एक नेता भ्रष्टाचार के नाम में फंसते हैं तो दूसरे नेता प्रारंभ करते हैं। अगर सरकार में हो भ्रष्टाचारी तो बचोगे, विपक्ष में हो तो फंसोगे। हर कार्यालय, हर ऑफिस, हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। यह मैं भी मानता हूं। काम सही तरीके से नहीं हो रही, गरीबों की नहीं सुनी जा रही, युवाओं के रोजगार की बात नहीं हो रही, नौकरी देने की बात नहीं हो रही, सच्चाई का साथ नहीं दिया जा रहा, झूठ को प्रसारित किया जाता है, लोगों के माइंड को वाश किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, चुनावी स्टंट तैयार की जाती है। लेकिन जो मूल रूप से भ्रष्टाचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार बिहार हो या अन्य देश के कोने में हो, उस पर कोई लगाम नहीं है। जगह पर आ गए तो ईमानदार बन के भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, रुपया उगाही कर रहे हैं, पकड़े गए तो चोर हैं वरना शरीफ हैं, यही चल रही है पूरे भारत के अंदर में। तो अभी पत्रकार फंसे हैं, कई नेता फंसे हैं, और कौन कौन भ्रष्टाचारी पदाधिकारी कर्मचारी छोटे से लेके बड़े तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यह जग जाहिर है। विनय दुबे और मनीष कश्यप जैसे और भी कई पत्रकार हैं जो नेम फेम के लिए अनाप शनाप बकते हैं। लेकिन मेरे तरफ से यह सलाह है उन बंधुओं को कि मैं आपको कह दूं कि सभ्यता संस्कृति के साथ रहकर सच का साथ देना उचित है, वरना ऐसा वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता है जिसमें आप के ओछेपन झलकने लगे। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए। नीचे से ऊपर तक कड़ी बाई कड़ी भ्रष्टाचारियों की लड़ी लगी हुई है। छोटे पदाधिकारी आम जनता की सुनते नहीं हैं, छोटे कर्मचारी आम जनता की सुनते नहीं हैं, चूंकि ऊपर वाले भी कमीशन खाते हैं। इस पर विचार होना चाहिए, सरकार का ध्यान जाना चाहिए। तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो या देश के कोई भी उप मुख्यमंत्री हो, भ्रष्टाचार चरम पर है, यही सच्चाई है। बिहार में भी भ्रष्टाचार है तो अन्य प्रदेशों में भी भ्रष्टाचार है। बिहारियों के बीच में केवल भ्रष्टाचार नहीं, देश के कोने कोने में है। तो इस पर विचार होना चाहिए। सच का साथ देने के लिए सच ईमानदार स्वयं को बनाना होगा। गाली गलौज, उलट पुलट बयान और भाषण देने से चैनल थोड़ा ग्रो कर सकता है, लेकिन आपकी छवि खराब हो जाएगी। आप फंसोगे, आप पर भी लोग हंसेंगे। कोई भी फंसते हैं, सब पर हंसते हैं। पुलिस जांच कर रही है, जांच पर भरोसा होना चाहिए, ईमानदारी से काम होनी चाहिए। आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है, सबर लोगों को करना चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों यार मित्रों में, और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।